हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं उमेश राठ और आप सभी का मैग्नेट ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एंड 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम लोग चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन होता है जिसमें पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा रहता है। क्या बोलेंगे फिर से, ये है हमारा पहला प्रतिरोध, ये हमारा है दूसरा प्रतिरोध। तो पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा रहता है, यही कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक। और इसमें जो धारा होता है, इसमें बहने वाली जो धारा होती है, इसका ये समान होता है तथा विभवांतर जो होता है असमान होता है, यानी हर एक प्रतिरोध पे विभवांतर बदलता रहता है। ठीक। तो हम लोग डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें एक नहीं पहले प्रतिरोध का, जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये हमारा पहला प्रतिरोध है और ये हो गया दूसरा सिरा, और इसमें दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा है, यानी पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। क्या काम है? श्रेणी क्रम संयोजन वह संयोजन है जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, ये पहला प्रतिरोध है, दूसरा सिरा, और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा, ये दूसरा प्रतिरोध है, दूसरे प्रतिरोध का ये पहले सिरा तथा पहले प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा है हमारा। ठीक। ये दोनों जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़ा होता है। इसमें धारा समान होती है, इसमें से बहने वाली धारा जो धारा है समान होती है तथा इसमें जो विभवांतर है बदलता रहता है। विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। क्या देखा आपने कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। इसमें से होकर बहने वाली जो धारा है वो समान होगी तथा इसमें हर एक सिरे पर विभवांतर जो होगा असमान होगा। विभवांतर हमारा असमान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में विभवांतर हमारा असमान होता है, लेकिन धारा जो बहती है वो समान होती है, अलग अलग होता है। देखिए आप, विभवांतर क्या है, अलग अलग होता है, लेकिन इसमें से बहने वाली जो धारा है वो
समान होती है, विभवांतर हमारा अलग अलग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो व्यंजक है, व्यंजक प्राप्त करते हैं। इसका व्यंजक है हमारा r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। यही व्यंजक हमें प्राप्त करना है, यही व्यंजक हमें प्राप्त करना है। तो क्या लिखेंगे पहले प्रतिरोध के लिए? पहले प्रतिरोध R1 के लिए, पहले प्रतिरोध R1 के लिए V1 बराबर I R1। अब आप बोलेंगे V1 क्यों है? क्योंकि यहाँ विभवांतर जो है असमान है R1 यानी, और जो प्रतिरोध है वो भी असमान है, अलग अलग है, लेकिन इसमें से होकर बहने वाली धारा है वो समान है, इसीलिए तो समान लिखा। अब दूसरे प्रतिरोध, इसी तरह दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए V2 बराबर I R2। इसी तरह तीसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए V3 बराबर I R3। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि I यानी I का मान यानी विद्युत धारा जो है समान है, लेकिन प्रतिरोध और विभवांतर असमान है। तो लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध यानी RE लिखा जाता है। RE के लिए B बराबर I RE। ये हो गया हमारा तुल्य प्रतिरोध। तो जहां पर हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पर जगह नहीं मिलता, यहाँ पर लिखेंगे कुल विभवांतर, कुल विभवांतर। कुल विभवांतर में B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब कुल विभवांतर में ये सारे विभवांतर क्या होंगे? जुड़ जाएंगे, ठीक। तो B बराबर I RE यानी I RE। E क्या है? RE क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। V1 का मान है हमारा I R1 प्लस B2 का मान है हमारा I R2 प्लस B3 का मान है ऐसे ही हमारा I R3। तो I R, यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको I, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पर से हम लोगों ने I कॉमन ले लिया तथा अंदर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब I इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, I से I क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो हमारा कुल प्रतिरोध आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। सिद्ध हो गया। यही व्यंजक हमें प्राप्त करना था इस सूत्र के माध्यम से, ठीक। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है पहले एक बार समरी के तौर पे देख सकते हैं कि पहले प्रतिरोध R1 के लिए हमने V1 बराबर I R1, V1 बराबर I R1, ठीक।
अब दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए V2 है, तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए V3 है। ठीक, बस इसमें क्या किया कि जो I है, I हमारा श्रेणी क्रम में यानी विद्युत धारा हमारा समान होता है, लेकिन जो हमारा इसमें से होकर बहने वाली जो विद्युत धारा है ये समान होती है, लेकिन विभवांतर क्या होता है हमारा असमान होता है। विभवांतर असमान होता है और प्रतिरोध भी हमारा असमान होता है। ठीक, प्रतिरोध R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। अब आप लोग ओम का नियम जानते ही होंगे, यही वाला लगा है ओम का सूत्र, ओम का नियम से P बराबर IR, इसी फार्मूले से लगा है सब। बस पहले प्रतिरोध R1 के लिए V1 बराबर IR1, दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए V2 बराबर IR2 तथा तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए V3 बराबर IR3। तुल्य प्रतिरोध पूरा जो होगा हमारा V बराबर IRE, कुल विभवांतर को हमने जोड़ दिया V1 प्लस V2 प्लस V3, V का मान हमारा IRE है तो I से इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, I से I कैंसिल हो गया तो RE आ गया, यानी तुल्य प्रतिरोध कुल प्रतिरोध आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हम लोगों ने श्रेणी क्रम संयोजन को एकदम आसानी से समझ लिया। तो हम लोग चलिए समझते हैं कि समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि समांतर क्रम क्या होता है। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। अब समांतर क्रम संयोजन में हमारा जो विद्युत धारा होगा, समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा असमान होगा। क्या होगा? असमान। विद्युत धारा असमान होगा, लेकिन उसमें उपस्थित जो विभवांतर होगा वो समान होगा। विद्युत धारा असमान लेकिन विभवांतर समान होगा। ठीक है, अब इसका देखिए डिफिनेशन क्या होगा। इसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा देखिए आपस में जुड़ा है, और इसमें दूसरे सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा है। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा है तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा है। यही होता है समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन में हमेशा विद्युत धारा का मान असमान होता है, लेकिन यहाँ पर जो विभवांतर होगा ये समान होगा। विभवांतर जो हमारा होगा समान होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कि क्या होता है समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है। आपस में जुड़ा होता है। सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा होता है तथा सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा होता है। सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा आपस में जुड़ा होता है। देख सकते हैं सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में जुड़ा है, और इसमें सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा भी आपस में जुड़ा है, लेकिन इसमें होकर बहने वाली धारा असमान है।
तथा विभवांतर जो होता है, विभवांतर इसमें समान होता है। समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। अब हम लोग को प्राप्त करना है यही व्यंजक। समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक होता है 1/r इक्वल 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। हमें यही व्यंजक प्राप्त करना है। सेम श्रेणी क्रम जैसा है, लेकिन इसमें थोड़ा व्यंजक को उल्टना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग पहले लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध के लिए, पहले प्रतिरोध R1 के लिए, पहले प्रतिरोध R1 के लिए धारा I बराबर I1 बराबर B/R1। अब B क्यों लिखे, B1 क्यों नहीं लिखे, अभी आपको पता ही हो गया होगा, क्योंकि इसमें विद्युत विभवांतर जो होता है समान होता है, लेकिन धारा और प्रतिरोध असमान होता है। दूसरे प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए धारा I2 बराबर B/R2 तथा तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए I3 बराबर B/R3। ठीक, तो हम लोग यहाँ व्यंजक प्राप्त करते हैं। पहले प्रतिरोध R1 के लिए धारा I1 बराबर B/R1, दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए धारा I2 बराबर B/R2, तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए धारा I3 बराबर B/R3। अब यहाँ तुल्य प्रतिरोध भी होगा, तुल्य प्रतिरोध RE के लिए I बराबर B/RE। ये हमारा तुल्य प्रतिरोध के लिए। तो यहाँ पर कुल धारा को जोड़ेंगे, कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो यहाँ पर I का मान दिया है B/RE, B/RE। RE जहाँ है तुल्य प्रतिरोध, RE क्या है, तुल्य प्रतिरोध, B हमारा विभवांतर है, और I1 का मान है B/R1 प्लस I2 का मान है B/R2, I3 का मान है B/R3। यहाँ से B/RE, यहाँ से B कॉमन है, B बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। B से हो गया B कैंसिल, B से B कैंसिल। अब इसको उठा के लिख देते हैं, यहाँ फार्मूला यहीं लिख देते हैं 1/RE/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए वही फार्मूला फाइंड हो गया, यही फार्मूला हमारा निकल आया। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए, बस पहले प्रतिरोध R1 के लिए हमने I1 धारा B/R1 कर दिया। अब ये I बराबर B/R1 कहाँ से आता है, आपको यहाँ बता दे रहे हैं नोट में,
छोटा नोट करके लिख लीजिएगा कि ओम का नियम से, ओम का नियम बी अपॉन आई आर। तो यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे तो आर इधर गुणा कर रहा है, इधर क्या गिरेगा भाग, तो बी बराबर आ गया आर। तो यहीं से हम लोग आई का मान रख रहे हैं, ठीक, ओम के नियम से ही, क्योंकि ओम का नियम ही हमारे जो समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन है, इसी से ही हमारा ये जो व्यंजक है प्राप्त होगा, ठीक। एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं कैसे कैसे लगाए। पहले प्रतिरोध R1 के लिए I1 बराबर बी अपान R1 आया। दूसरे प्रतिरोध R2 के लिए I2 बराबर बी अपान R2 आया, तथा तीसरे प्रतिरोध R3 के लिए बी अपान R3 आया, तथा तुल्य प्रतिरोध RE के लिए, तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध, I बराबर बी अपान RE आया। अब कुल प्रतिरोध यानी कुल धारा को हमने जोड़ दिया, सारे धाराओं को जोड़ दिया, धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब I का मान हमें दिया है यहाँ पर, अब बी अपान RE, I का मान I के, अब I1 का मान I1 की जगह पे रख दिए, B2 का मान I2 का मान रख दिए I2 की जगह, I3 का मान I3 की जगह। B हमारा यहाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, B सेम है, B को कॉमन ले लिया, B से B कट गया, 1/RE बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जो कि हमारा ये व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारे समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम संयोजन समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।